Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 25th। इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पर जो हमने आज तक देखा है, प्रॉब्लम्स भी हमने अच्छे से सॉल्व किए हैं, उसके बेस पर हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। और वो है प्रैक्टिस सेट 3.4 में और उसके कुछ दिए गए सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में। तो हम सीधे प्रैक्टिस सेट में जो प्रॉब्लम्स है वही देखेंगे। सॉल्व्ड प्रॉब्लम आप सेल्फ में देख लीजिए अच्छे से। तो उसमें प्रैक्टिस सेट 3.4 में फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने। ऑन 1 जनवरी 2016, अब आप देख पाते हो तो आपको अच्छे से दिखता होगा। 2016 ईयर दिया गया है, 2016। अब 2016 जब आप देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा और पहले से भी मालूम है आपको। 2016 जब आप देखते हो तो होता है लीप ईयर। इसके बाद आता है 2020 जो आज चालू है। 2020 लीप ईयर है। इससे पहले वाला 2012, उसके पहले वाला 2008, इसके आगे 2024, यानी हर 4 साल के बाद, मगर वो आपको ये पहले से ही मालूम है, मगर 2016 जो है वो 4 से डिवाइड होता है तो वही लीप ईयर कहलाता है। 2017 नहीं, 2018 नहीं, 2019 भी लीप ईयर नहीं है। 2016, उसके बाद 2020, उसके बाद 2024, इससे पहले 2012, उससे पहले 2008, उससे पहले 2004, इसके बाद 2028। लीप ईयर में फरवरी मंथ 29 डेज का होता है। तो जो लीप ईयर नहीं, यानी 2017 या फिर 2015, यहाँ फरवरी मंथ 28 डेज का ही होता है। जब लीप ईयर आप कहते हो तो उस साल में फरवरी मंथ 29 डेज का होता है। इसलिए इस 2016 में टोटल 366 डेज होते हैं। 2017 में 365 डेज होते हैं होंगे। 2018 में भी 365 डेज होंगे। 2019 में भी 365 डेज होंगे। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब में आप फरवरी के मंथ में 28 डेज ही काउंट करेंगे। तो 2016 यहाँ पर जो दिया गया है वहीं पर आपको ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए कि 2016 दिया है तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं और उसके पूरे ईयर में 366 डेज होते हैं। जरूरत पड़ी तभी हम उसका यूज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो भी ये बात आपको मालूम तो होनी ही चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही मालूम होना नहीं, हर बात आपको पहले से ही मालूम होनी चाहिए। तो ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, यानी 1 जनवरी 2016 को उसने डिसाइड किया कि वो ₹10 सेव करेगी। ₹11 ऑन सेकंड डे,
यानी 2 जनवरी को वो ₹11 सेव करने वाली है। 3 जनवरी को वो ₹12 सेव करने वाली है। यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है? सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, मगर कब? ऑन 1 जनवरी। ₹11 ऑन 2nd डे, यानी 2 जनवरी को ₹11 सेव करने वाली है। ₹12 ऑन 3rd डे, 3 जनवरी को ₹12 सेव करने वाली है। अब आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते रहिए। If she decides to save like this, if she decides to save like this, यानी इस तरीके से सेव करना है, ऐसे उसने डिसाइड कर लिया, तो इसका मीनिंग होगा वो 4th जनवरी को भी सेव करेगी, मगर ₹13। 5th जनवरी को सेव करेगी ₹14। 6th जनवरी को सेव करेगी ₹15। 7th जनवरी को सेव करेगी ₹16, एंड ऐसे ही वो सेव करती रहेगी। एक दिन का एक रुपीज उसने ऐड कर दे उसकी सेविंग में। फर्स्ट डे को ₹10, सेकंड डे को ₹11, थर्ड डे को ₹12, फोर्थ डे को ₹13, फिफ्थ डे को ₹14, सिक्स्थ डे को ₹15, एंड एज ऑन सो ऑन। इस तरीके से वो सेव करने का उसने डिसाइड कर लिया। समझ में आता है? पहले से देख लीजिए। ऑन 1 जनवरी 2016 वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना है। पहले तो जितना आप उसको अच्छे से समझ लेंगे उतना वो आपके सामने अच्छे से आता जाएगा, और जितना आपके नजर में व्यू में प्रॉब्लम आपके व्यू में है उतना ही वो आपके लिए सिंपल होता जाएगा। On 1st January 2016, Sanika decides to save ₹10. 1st January को 10, ₹11 on 2nd day, ₹12 on 3rd day. If she decides to save like this, अगर उसने इस तरीके से सेव करने का डिसाइड कर लिया तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th जनवरी, 20th जनवरी, 24th जनवरी, 26th जनवरी, 27th जनवरी, 28th जनवरी, 29th जनवरी, 13th जनवरी, 31st जनवरी, 1st फरवरी को भी वो आगे जाएगी। 2nd फरवरी को भी वो ₹1 ऐड कर सेव करेगी उसकी अमाउंट। तो देन ऑन 31st December 2016, अब इस तरीके से वो 31st दिसंबर तक अगर वो सेव करती है तो व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग? व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग? तो आपको उसकी 31st दिसंबर 2016 इस डे की पहले डे से उस डे तक की पूरी सेविंग कितनी है वो आपको यहां पर फाइंड करना है। सिंपल प्रॉब्लम ये तो बन जाती है क्या? एपी डैश 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 डैश, फर्स्ट डे 10, सेकंड 11, थर्ड 4, 5, 6, 7, फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 12, फोर्थ टर्म 13, तो एपी बन जाएगी ये। और एपी में आपका फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, सेकंड माइनस फर्स्ट से आपको डी भी मालूम हो जाएगा, और इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स है तो पूरे साल में 366 डेज है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी हो जाएगी?
366, यानी आपको इस प्रॉब्लम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए मालूम है 10 है, डी मालूम है 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ डेज भी मालूम है, वो n 366 है। ये 3 बातें यहां पर आपको मालूम है, तो आप SN फॉर्म का यूज करके S 366 फाइंड कर पाएंगे, और हम करेंगे। तो चलो देख लेते हैं, सीधे सॉल्यूशन में ही जाएंगे। आपको इसको अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप इसको एक बार इस डिस्कशन को रिवाइज करके देख लीजिए, और उसके बाद ही हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं, वहां पर आइए। ओके, तो चलो यहां पर देख लेते। हियर सानिका डिसाइड्स to save ₹10 on 1st January 2016, ₹11 on 2nd January 2016, ₹12 on 3rd January 2016। सिंपल है। सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10 on 1st January, ₹11 on 2nd January, ₹12 on 3rd January by observation. This sequence is an AP. ये जो सीक्वेंस है वो AP है। Therefore, the AP is 10, 11, 12, 13 and so on. Now A equal to 10 मालूम है, मैंने ये सब डिस्कशन में ले लिया था। अब मैं यहां पर सिर्फ राइट कर रहा हूं, इसमें कुछ अलग मैं कुछ भी नहीं कर रहा। A equal to 10 and D equal to 1। A की वैल्यू तो आपके सामने है 10, और D की वैल्यू भी आपके सामने है 1। एंड 2016 is a leap year. Therefore, number of days equal to n equal to 366। ये सब डिस्कशन आपके दिमाग में होना चाहिए। वही लिखा है जो हमने पहले डिस्कस किया था, उससे अलग हमने कुछ भी देखा नहीं है। इसलिए पहले आप डिस्कशन को समझिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन पे आइए। अब आपके पास है ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, आपके पास कॉमन डिफरेंस डी है, और आपके पास नंबर ऑफ डेज यानी नंबर ऑफ टर्म्स एन भी है। तो बाय फॉर्मूला यस एन इक्वल टू n/2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। कैलकुलेशन के लिए आपको n मालूम है, a की वैल्यू मालूम है और d भी मालूम है। तो यस 366 इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाय 2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2 ऑफ 10 2a, a की वैल्यू 10, 2 of 10 plus 366 minus 1 into d की वैल्यू 1। अब 366 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए आप, वो होगा 183। आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 366 का हाफ तो मैं 300 का लेता हूं 150, 66 का 33,
150 प्लस 33 183, या फिर आप सीधे कैलकुलेट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 3 2 1 जार 2, रिमाइंडर 1 1 6 16, 2 8 जार 16, 0 रिमाइंडर, 2 3 जार 6, 183। कैलकुलेट आपको ही करना पड़ेगा। ब्रैकेट ऑफ 20 प्लस 365, 2 10 are 20, 366 माइनस 1 का कैलकुलेशन 365 इंटू 1 365, तो ये होगा 183 इंटू 385। इसको आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं करके दिखाऊंगा मगर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 183 को से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 1 5 2 11 प्लस या फिर 0 8 5 0 68 2 8, कैलकुलेशन आप करते रहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 3 5 15 to 5, कैरी 1, 3 8 24 प्लस 1 25 to 5, कैरी 2, 3 3 9 और 2 11 प्लस और 0 8 5 42 0, कैरी 4 8 8 64 प्लस 4 68 to 8, कैरी 6 8 3 24 प्लस 6 30 प्लस 0 प्लस या फिर 0, आप जो देते हो दे दीजिए। 5 1 5 1 8 1 3 5 5, ये तो बनता है 14 to 4, कैरी 1, तो 0 और 7 70,455 रुपीज वो पूरे ईयर में सेव करने वाली है। तो इसका कैलकुलेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो 70,455, और फुल सेंटेंस में आप इसका आंसर लिख दीजिए। क्या आंसर लिखेंगे आप? हर टोटल सेविंग इन ईयर 2016, या फिर लास्ट डेट भी लिख सकते हो आप, ऑन 31st December 2016 is rupees 70,455। फुल सेंटेंस में आपको लिखना है। सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम्स है आपके टेक्स्ट बुक में वो आपको सेल्फ वर्क में करने हैं। इस प्रॉब्लम को भी आपको अच्छे से देखकर कंप्लीट करना है। ओके, बाय।